देखो आशा, हाँ हम समझ सकते हैं कि आज तुम बहुत थक गई हो। आज हमारी शादी हुई, हमारे तमाम नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश के सभी लोग हमारी शादी में शामिल हुए और सबों ने हमें सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद दिया। अभी थोड़ी देर के बाद लाइट वाले का, खाना वाले का, सबका हिसाब करना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो जी, आप हिसाब किताब करते रहना, मैं आराम करना चाहती हूँ थोड़ा। थक गई हो, मैं समझ सकता। आओ चलो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर इसके बाद। खबरदार रुक जा। अरे तू ये कृपा बाटे बढ़ाना नहीं, जान तेरी याद मेरी मुट्ठी में है, चूक सकता है मेरा निशाना तब की जमाए अब डरने वाला नहीं, जानता तू नहीं मेरे जज्बात को, तान कर सीना तेरे अब लगा है खड़ा, आज देखूंगा मैं तेरी औकात। उस दिन तूने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ी बेइज्जती की थी, और उसी दिन मैंने तुझे कह दिया था कि वक्त आने पर हम तुझे मौत के घाट काटेंगे। वक्त नहीं है, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो साले तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे हम। अरे जब जिंदा रहेगा तभी तो। मेरी हवेली में आकर मुझे गोली मारेगा। बेशक इसी वक्त तुझे मार दूंगा, वक्त नहीं है। तू मुझे जान से मार देना चाहता है? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मेरी और तेरी दुश्मनी क्या है। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, तू मुझे जान से क्यों मारना चाहता है? हमें जानना चाहेंगे। तेरे डाकू से दुश्मनी नहीं है तो हमसे दुश्मनी को जानना चाहता है। बेशक जानना चाहता हूँ। तो सुन, मैं अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आया था। हमको वो तेरे कारनामों ने साले ये हथियार उठाने से मजबूर कर दिया। एक मिनट, मैंने तेरे साथ क्या गलत किया था जो कि ये हथियार तुमने उठाया? तू जानना चाहता है ना? बेशक जानना चाहता हूँ। मैं डाकू साला सिंह होने से पहले गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूं। मैं भोलू, बनवासी मासा का भाई भोलू हूं। तू हमारी झोपड़ी से साले हमारी बहन को उठा कर ले गया और कहता है दुश्मन। हाँ, मैं तेरी बहन को उठाकर ले गया था। ये गुस्ताखी मेरी है, मैंने बहुत गलत काम किया है। अगर तू मुझे जान से मारना चाहता है तो ठीक है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत गलत काम किया है। मैं अपने किए हुए कर्मों पर हम तुमसे क्षमा चाहते हैं कि तुम मुझे क्षमा कर दो। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, हम तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगे साले। अगर तू जिंदा रहेगा ना तो न जाने कितनी बहु बेटियों की जिंदगी साले बर्बाद करेगा। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। वे तो ठीक है, और तुझे गोली मारूंगा, लेकिन मरने से पहले तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वो कैसी खुशखबरी है मैं जानना भी चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि तू हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया था ना, लेकिन तेरी बहन वंदना खुद हमसे प्यार करती है और हम भी उसे दिलो जान से चाहते हैं। और तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद तेरी बहन की मांग सजाऊंगा। बोलो, मैं अपने किए हुए कर्मों पर हम शर्मिंदा हैं, मार दो मुझे, हम दुनिया में जीना भी हाँ, चाहते हैं। मरेगा साले, तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा साले। नंबर 1 बहन बंदरा, मुझे तो बहन गोली लग गई है।
मैं तो अपनी दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बहन, लेकिन दम तोड़ने के पहले मैं तेरा हाथ भोलू के हाथ में देना चाहता हूँ। वाह भोलू भाई, एन वक्त पर आपने एंट्री मारी, नहीं तो साला ना जाने क्या कर जाता। अजय भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, आपका एहसान हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। मौके पर आया, आपकी जान बच गई, हमारा दुश्मन इस दुनिया से चला गया। आज हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन जितनी खुशी है ना, जितनी खुशी आज है, उससे ज्यादा कहीं गम आज मेरे सीने में है। किस बात का गम है भाई? अजय भैया, आज हमें गम अफसोस है तो केवल एक बात का, किस बात का? कि जिस बहन के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाए, समाज का उनका बागी बन गया, हाथ में हथियार उठा लिया, प्रशासन मेरे पीछे जानवरों की तरह घूम रही है। किसी वक्त हमारा इनकाउंटर हो सकता है, हम मर सकते हैं, लेकिन अपनी बहन से नहीं मिल पाए। अरे मरने से पहले अगर एक बार अपनी बहन को जी भर के देख लेता ना, तो कम से कम सुकून से मर तो जाता। हम समझ सकते हैं भोलू भाईजान आपके दुख को, लेकिन एक खुशखबरी हम भी तुम्हें देना चाहते हैं। क्या बात है ये भैया? आपकी बहन आशा हमारे पास एकदम सुरक्षित है। ये क्या कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। हमारी बहन आपके पास है? हाँ। कहाँ है भैया? अरे उसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। एक बार हमारी बहन से हमारी मुलाकात करा दो भाई। जरूर मिलवाएंगे। ए आशा, रोना नहीं है। देख, आज गांव का एक सीधा साधा मजदूर भोलू एक पहाड़ों जैसा चट्टान इरादों वाला इंसान बन गया। हमने उसकी आंखों में खून ही खून देखे हैं। उसने एक नहीं दो मर्डर किए हैं। ठीक, दुनिया से जीत जाने वाला आज अपनों से हार गया। बहुत रो रहा है तेरा भैया। जाके तुम अपने भाई से मिलो। अरे हम है ना, तुम डरो मत। जाओ। अरे वाह भैला साहब, बहुत अच्छा किया तूने। मुझे तो तूने आज जीते जी मार डाला ना, मार डाला मुझे तूने। अरे हमने तुमसे वादा किया था कि भाई हम तेरी शादी कराएंगे, तुझे डोली में बैठाकर तेरी डोली को अपने कंधे पर रख कर तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन तू मेरी नामौजूदगी में अपनी शादी कर लिया ना। अरे क्यों किया? ऐसी क्या जरूरत थी तुझे? क्या मजबूरी थी जो तूने शादी किया? और बोल बहन बोल, तेरी मांग में किसके नाम का सिंदूर है? साफ साफ बता दे, आज हमसे कुछ छुपाना नहीं बहन। मैं क्या करूं भैया, मैं मजबूर हो गई थी भैया। जब सेठ कमीना मुझको घर से उठा कर ले गया, तो आप इतना बोले थे भैया कि मैं पैसा लेकर आऊंगा और अपनी बहन को तेरी हवेली से जरूर लेकर जाऊंगा। लेकिन भैया आप नहीं है। मैं उसकी हवेली से भाग कर आई। घर आने के बाद क्या देखी कि आप घर पे नहीं है भैया। मैं आपका घर पे इंतजार कर रही थी
फिर वही कमीना सेठ आया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर अगर आज वक्त पे आपके दोस्त ना आए होते तो आपकी आशा बहन इस दुनिया में जिंदा न रहती भैया। बस सुन लिया सब मैंने, हो गया तेरा काम। बस इसे तेरी इज्जत को बचाया ना, ये हमारा दोस्त है ना, हमारा दोस्त है, तेरी इज्जत बचाया। उसके बाद हमारी गरीबी हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुझे मजबूर करके तेरे साथ शादी किया ना। नहीं मेरा सा, अब ये भोलू इतना कमजोर नहीं है कि हमारी बहन बेटी को कोई आंख उठाकर साला देखे। अरे हम उसकी साले की आंखें निकाल लेंगे। हट जा मेरे सामने तू, हट जा। आज हम किसी साले को नहीं पहचानते, हट जा मेरे सामने से। आज इधर से कोई नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया, आप जो सोच रहे हैं आपका सोचना सब गलत है भैया। मजबूर ये मुझको नहीं किए थे, अरे मजबूर तो मैं इनको की थी। वो किस लिए मजबूर की थी, मैं ये सोचकर मजबूर की कि मेरे भैया ना जाने इस दुनिया में जिंदा भी है या इस दुनिया में नहीं है भैया। इसलिए मैं इनको मजबूर की कि मैं अकेले रहूंगी तो इस जमाने के लोग मुझको जीने नहीं देंगे भैया। इसीलिए मैं इनके साथ शादी कर ली भैया। अगर आपकी आशा बहन से जाने जाने में जो त्रुटियां हुई हो, अगर हो सके तो आपके दिल में आपके बहन के लिए थोड़ा सा भी प्यार हो तो मेरी गलती क्षमा कर दी। हम इस बात को जानते थे भोलू भाई कि आने वाला वक्त मेरे खिलाफ होगा, मेरे साथ यही होगा। लेकिन एक बात जान ले भोलू, हमने तुझसे दोस्ती की, आसान जब जिद करने लगी कि भैया का कोई पता नहीं है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जिधर जाती हूं चारों तरफ कुत्ते मुझे नोचने के लिए खड़े मिलते हैं। हमने समझा कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरे दोस्त के सर की पगड़ी की इज्जत बची रह जाएगी और आशा जो चाह रही है उसकी हिफाजत भी हो जाएगी। अगर तेरी नजर में मैंने गुनाह किया है तो अजय दोस्ती पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अरे चाह दे अपने बंदूक की गोली, हंसते हंसते दोस्ती पर कुर्बान हो जाओ। अजय भैया हमें इससे ज्यादा शर्मिंदा न करो भाई। अरे आपने तो हर वक्त पे हमारी मदद किया है और आज आपने मेरे सर की पगड़ी की लाज रख लिया, हम आपको गोली मार देंगे। नहीं भाई, आप तो हमारी बहन का सुहाग है। हम अपनी बहन से वादा किए हैं कि तेरी आंख में आंसू नहीं देखेंगे बहन। अरे हमें तो अपनी बहन के लिए अगर जान देना पड़ेगा ना तो हंसकर मर जाएंगे भाई। अजय भैया आज हम गुस्से के जज्बात में आकर न जाने क्या क्या आपको कह दिया। आप तो हमारे ऊपर हमें सब पे जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे ना, हमें अपना छोटा भाई मानते थे। आज हमारी गलती नहीं माफ करेंगे।
भोलू भाई, हम तुम्हें सरेंडर करेंगे और खड़े खड़े आपकी जमानत लेंगे, और मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द